क्या हमारे देश में युवाओं के लिए प्लानिंग नहीं है जो युवाओं को रोजगार दे सके, इस प्लान को रोक सके? बिहार के युवा आखिर 5 साल और 10 सालों तक तैयारी करने के बाद भी उनको जॉब नहीं लगता है, जॉब नहीं मिलता है, और जॉब में इतनी भीड़ है कि उनको पढ़ाई करते करते उनको बुढ़ारी बीत जाता है, उनकी एज खत्म हो जाता है, और तब एज जब खत्म हो जाता है, जॉब नहीं लगता है, तब वो बिहार से पलायन करके वो कहीं दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं और उनको लात जूता खाना पड़ता है। क्या बिहार के युवाओं के लिए नीतीश कुमार के पास कोई प्लानिंग नहीं है? भाई, देहात में एक कहावत है कि खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। जी हाँ दोस्तों, जो जीविका दीदी के माध्यम से जो लोगों को, जो महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने पैसे देने का कार्य कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं वोट को इनडायरेक्ट रूप से किनने का कार्य कर रहे हैं। अपनी आंखें खोल लो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि इनडायरेक्ट रूप से काम कर रहे हैं? जो बिजली बिल फ्री कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 125 यूनिट में आपकी वोट को किनने का कार्य कर रहे हैं। क्या आपकी वोट की वैल्यू 125 यूनिट बिजली फ्री और 10,000 रुपया है? यह हमारे देश की नींव है, ये स्वतंत्रता की, हमारे देश में स्वतंत्रता की, आजादी की, ना नेताओं को मनमानी करने की आजादी है हमारा ये वोट। और अगर हम इसे बेच देते हैं और नेता हमें कुछ टुकड़े दे करके वो अपना हमें अगर कठपुतली बनाते हैं और घुमाते हैं चंद पैसों से, तो फिर आपको बाद में ये बहुत बड़ी पछतावा होगा कि हमने अपनी वोट को बेचकर आज हम खुद अपनी परेशानियों को झेल रहे हैं। जो भी नेता अगर पैसे देने की बात करती है या दे रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी वोट को वैल्यू लगाने का काम कर रही है। क्या हमारे देश में युवाओं के लिए प्लानिंग नहीं है जो युवाओं को रोजगार दे सके, इस प्लान को रोक सके? भाई, क्या उनके पास स्वरोजगार के लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है? जो महिलाओं को टारगेट करके उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनके वोट को खरीदा जा रहा है, बुजुर्गों को पैसे दिए जा रहे हैं, उनको वोट को खरीदा जा रहा है, हर घर पे बिजली यूनिट फ्री करके उनको वोट को खरीदा जा रहा है। क्या बिहार की यही फ्यूचर है? भाई सोचो, बिहार के युवा आखिर 5 साल और 10 सालों तक तैयारी करने के बाद भी उनको जॉब नहीं लगता है, जॉब नहीं मिलता है, और जॉब में इतनी भीड़ है कि उनको पढ़ाई करते करते उनको बुढ़ारी बीत जाता है, उनकी एज खत्म हो जाता है, और तब एज जब खत्म हो जाता है, जॉब नहीं लगता है, तब वो बिहार से पलायन करके वो कहीं दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं और उनको लात जूता खाना पड़ता है। क्या बिहार के युवाओं के लिए नीतीश कुमार के पास कोई प्लानिंग नहीं है? ये सीधा वोट पे वार है, ये सीधा स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं 10,000 और 125 यूनिट के माध्यम से आपकी वोट बैंक को खरीदने का काम किया जा रहा है। आपको बाद में यही नीतीश कुमार आपको गुमराह करने की काम करेंगे, कहीं ना कहीं जीएसटी टैक्स को बढ़ा करके पैसे वसूलने का काम करेंगे। क्या हमारे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई प्लानिंग नहीं है कि इन चीजों पे कार्य करके अपनी वोट को लेने का काम करेंगे? भाई, ये क्या है यार हमारे देश में, जो 10 खास करके महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। वो जान रहे हैं कि जितना जीविका दीदी है वो जा करके 10,000 में खुश होकर के हमको वोट दे देगी। इसलिए मैंने एक कहावत बताई कि खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। आपको जो नेता सही लगे भाई उसी को वोट देना। भाई, हर एक व्यक्तियों को चुन चुन कर प्लानिंग के साथ टारगेट किया जा रहा है। भाई, जनता के लिए सहायता या सहयोग राशि देना ये उचित है, लेकिन ये उस समय उचित नहीं जब चुनाव का माहौल हो।
ये कहीं ना कहीं सीधा प्रहार करता है आपकी वोट पर। भाई, ये आपकी वोट, आपकी स्वतंत्रता और आजादी का ये हक है। अगर आप इसे जिस दिन बेचना जान गए, जिस दिन इसे बेच दिए, उस दिन नेताओं को कठपुतली बनकर रह जाएंगे। इसलिए मैं महिलाओं से गुजारिश करता हूं कि अगर आपका अकाउंट में अगर पैसे आते भी हैं तो एक बार विचार जरूर करें कि आपको वोट किसे देना चाहिए, किस प्रतिनिधि को देना चाहिए।